सच्चिदानंद भगवान की। अभी चर्चा कर रहे थे अनुभूति। स्वप्न में भी हमको लगता था कि हम मर गए, तो अनुभूति थी, मरे नहीं। मर गए होते तो चाहे कोई जगावे चाहे कुछ करे, मर ही गए होते। वो तो मरने का उस समय ख्याल आया। जागे तो पता चला ख्याल था, मृत्यु नहीं थी। इसी तरह जीवन मान लो, तुम्हें लगता है हम उस अवस्था में जीवित हैं, जीवित भी नहीं हो। वहां तो सिर्फ ख्याल है, हो तो शरीर में, पर शरीर की खबर नहीं। जहां आप अनुभव करते हो वहां हो नहीं। तो अभी जो हमारी अनुभूतियां हैं, चाहे सुख की हो चाहे जीवन की हो, असल में ये जीवन नहीं है, एक ख्याल है जीने का। और ये ख्याल प्रकृति के कारण आया। जरा सा अवस्था बदली, गए। शरीर बदला या मन की अवस्था बदल गई। अर्थात ये जो हमें अनुभव हो रहे हैं ये माया मात्र है, प्राकृतिक है। ये मैं नहीं कहता प्राकृतिक नहीं, प्राकृतिक है। जगना सोना प्राकृतिक है। सुख का अनुभव होना, भूख में सुख का अनुभव खाने में होना प्राकृतिक है। और पेट भर जाने पर खाना, हम कभी कभी कहते हैं, हमारे यहाँ वो हिंदी में बोलते हैं, पंजाबी हमको आती नहीं। कोई खाने में कहते हैं यदि कोई धीरे धीरे कोई घी डाल रहा है, दूध डाल रहा है, पहले तो ये दुर्लभ था, अभी भी दुर्लभ है बहुत लोगों को, तो कोई घी डालने लग जाए और उनका नहीं धीरे ना करता है और डाल दो। कहते आहा दद्यात, आहा करे तो डाल दो, डाल दो। कहते जब जोर से चिल्ला, नहीं नहीं नहीं, तब मत डालो, अंदर की ना। तो अभिप्राय है भोजन भी बुरा लगने लगता है। और ये तो आप जानते हो, हम तो पढ़े कम हैं, ऋणात्मक और धनात्मक उपयोगिता। एक समय तक खाने में धनात्मक प्लस सुख मिल रहा है और एक समय के बाद माइनस हो जाएगा। और तो छोड़ो, ये जिंदगी भी एक समय तक चाहे झूठी ही सही अच्छी लगती है हमको। अभी तक गिनती तो नहीं है, हजारों बूढ़े मिल चुके जो एक ही कहते हैं, महाराज आशीर्वाद दो शरीर छूट जाए। इतना प्रिय है, लेकिन ये भी दुख देने लगता है तो लगता है छूट जाए। और बहुत लोगों ने सुसाइड किया है। दो तो हमें महात्मा मालूम है, एक रेल की पटरी में, एक गंगा जी में। दर्द बहुत था, तकलीफ बहुत थी, सुसाइड कर लिया। क्योंकि मनुष्य दुखी नहीं रहना चाहता और ऐसा लगता है जैसे ये कष्ट खत्म हो जाएगा जो मर जाएंगे। यही बात तो मौत समझ लो और भी समझ लो, तलाक भी ऐसे ही है। कई लोगों को लगता है तलाक हो जाए तो ये नरक से छुट्टी हो जाए, पर वो थोड़े दिन, उससे तो नरक से छुट्टी पा गए। दुख रहता था, स्वभाव नहीं मिलता था, पर दूसरी कर ली तो दूसरी भी कितने दिन सुख लगेगा। पहले ही सोचना चाहिए ये कितनी देर के लिए, भोजन कितनी देर करना और कितना बस। ये स्त्री पुरुष सृष्टि चलाने के लिए कितने देर। यदि इनसे सुखी रहने की स्कीम परमात्मा की होती तो आपको इतनी क्षमता दे देते कि कमी पड़ती नहीं। और शरीर से ही यदि अमृत की प्राप्ति होनी होती तो भगवान इतने बुद्धू नहीं है मेरी समझ में, आपको अविनाशी शरीर देते कि सदा जीते रहो।
पर भगवान ने किसी को, हम लोग भगवान की यूं ही भक्ति कर रहे हैं, भगवान ने हमारे साथ भी गड़बड़ किया है। सदा रहने वाला शरीर नहीं दिया, सदा रहने वाली जवानी नहीं दी। क्यों नहीं दी? भगवान चाहते हैं कि आप यहीं जिंदा न रहो, इसको छोड़कर अविनाशी को खोजो, नहीं तो यहीं अटके रहे। और सीमित मैं हर एक के पास है, मेरा मैं, तुम्हारा मैं, इनका मैं, सबकी मैं अलग अलग है। पर अलग अलग मैं में यदि पूरे सुखी हो जाते तो व्यापक मैं की खोज ना करते। इसलिए भगवान ने पूरा इंतजाम कर दिया है कि आप तृप्त हो ही न सको, यहां नहीं तृप्त हो सकते, कुछ न कुछ कमी खटकेगी। मौत, बुढ़ापा, स्वभाव का मेल न खाना, सामर्थ्य और वस्तु में फर्क। कभी कभी एक श्लोक है, पूरा नहीं कहूँगा, कई बार संकोच होता है, पर कवियों ने लिख दिया। कहते सब कुछ इकट्ठा, भोजनम भोजन शक्तिश्च रति शक्तिर्बरांगना, विभवो दान शक्तिश्च नाल्प तपसा फलम। जो स्वल्प पुण्य करके आए हैं, स्वल्प थोड़ा पुण्य करके आए हैं, उनको ऐसा होगा, भूख मिलेगी तो भोजन नहीं मिलेगा। और जिनके भोजन का टाल लगा है, वो थाली को देखते हैं, मन नहीं करता। भोजन और भूख बहुत कम भाग्यशालियों को मिलती है, और काम के भोगने की सामर्थ्य और युवती या युवक सबको नहीं मिलते। कोई को भोगने की सामर्थ्य है तो भोग्य वस्तु नहीं मिलती, और कई को भोग्य वस्तु लगी है और डॉक्टर से दवाइयाँ मांगते फिर रहे। इसीलिए दवाइयाँ बिकती भी बहुत है। ऐसे ही कई लोग भूख की दवा खाते हैं, क्योंकि खाने का बहुत है। कई लोग कहते हैं, हे परमात्मा, तूने ये पापी पेट क्यों दे दिया? क्यों? खाने को है नहीं, भूख लगती है, पेट ना होता तो हम मजबूर ना होते। तो भगवान को कोसते हैं कि पेट क्यों दे दिया। और कई लोगों से, हे भगवान, तूने पेट इतना छोटा क्यों दे दिया? इतने अच्छे गुलाब जामुन जब हम अमीरों के घर जाते हैं, इतना सजा भोजन, पर क्या करें, भगवान को कोसते हैं। ज़्यादा होता तो। अब पहले हमने कैंपा कोला या कोका कोला के बोर्ड में लिखा देखा था, जी चाहता है प्यास लगे। क्यों? पीने का मन है पर प्यास नहीं है, तो जी चाहता है प्यास लगे तभी तो पिए। जी चाहता है भूख लगे, जी चाहता है जवानी बनी रहे। भगवान जितना खुराफाती दुनिया में कोई नहीं। किसी को तृप्त होने की व्यवस्था नहीं की, कोई ना कोई कमी खटकती रहेगी। हम आपकी कोठियां देखते हैं, मन लगता है ये भाषण दिए दिए मरे जा रहे हैं, एक को कोठी नहीं है सागर जैसे। क्या बढ़िया पेड़ पौधे, हरा भरा। अर्थात कभी भी संसार से आप तृप्त नहीं होंगे। इसलिए भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि हम भाषण बंद कर दें तब भी तुम घर में खुश नहीं होगे, कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई। और हमने अभी तक नहीं देखा, जिनको देख के साधु का मन
उनकी बिल्डिंग, उनका परिवार, शरीर, सुंदरता देख के कई साधुओं का मन होता लौट ही जाए। ठीक है, तो ऐसा होने पर भी जब ज्यादा दिन उनके घर रहे तो इतना दुख उन्होंने गिनाया कि लगता है बड़े बाबा बन गए। एक हमारे महात्मा बहुत हंसोड़े थे, सच्ची घटना है, अब शरीर नहीं रहा। एक कहने लगा, महाराज हम उकता गए हैं, हमको घर से पीछा छुड़ाओ। कहते अच्छा है, हम इधर से परेशान हो गए हैं, हम तेरा घर संभाल लेते हैं, तू आश्रम संभाल ले। कहता है आदमी, हिम्मत नहीं पड़ती। एक हमें मंडलेश्वर मिले फगवाड़ा में, सच्ची घटनाएं हैं। क्योंकि हम तो प्रवचन करते नहीं, जो होता है वही बोल देते हैं, नहीं तो भागवत के श्लोक कितने याद करते। अब हमें ऐसे ही है, तो याद तो है नहीं, तो यही सुनी सुनाई की देखी। तो कहते थे मंडलेश्वर बनना नरक है, बड़े नियम, ये करो वो करो। तो मैंने कहा छोड़ दो महाराज। कहें बस यही तो है, छोड़ा भी नहीं जाता, इसी का नाम नरक है। गृहस्थी छोड़ भी नहीं सकते, गृहस्थी में सुखी भी नहीं हो। ऐसे लोग फंस जाते। ऐसे कई बाबा सोचते हैं कि गलती कर दी, नहीं होते तो ही ठीक था, पर यदि कहो लौट जाओ तब उतनी दुकान धंधा करते नहीं बनेगा। यहाँ पैर भी छूते हो, भाषण दे दिया, काम चल रहा। और हमारे एक महात्मा तो कभी भी थे, अब उनका भी शरीर नहीं है, वो कहते हैं इतना सस्ता, और कोई धंधा करो रुपया चाहिए, दुकान चाहिए, तब धंधा करोगे। इसमें तो 2 रुपया की गेरू रंगो, दुकान चल गई। कुछ नहीं कथा करो, ज्यादा चुप रहो, शांत बने रहो, बोलो कम। अरे ऐसे महात्मा तो हमने देखे ही नहीं। लो, अच्छे महात्मा का सर्टिफिकेट कथा से नहीं मिलता। शांत बने रहो, ज्यादा मांगा मूंगी न करो। और अब बल्कि एक महात्मा हमारे जन्मभूमि की तरफ थे, वो एक मिट्टी की हंडिया रखते थे, हंडिया वाले बाबा ही बोलते। तो वो क्या करते थे, सबके पैर छुए, गृहस्थी के भी, साधु के कपड़े पैर छुए। लोग कहते थे ऐसे महात्मा अभी तक देखे नहीं, कितने विनम्र हैं ये लोग। दुकान चलाना, साधु की दुकान चलाना बहुत आसान है, तरीका आना चाहिए बस। आपकी दुकान चलाना बड़ा कठिन है। तो अभिप्राय है कैसे रहोगे, दुनिया से कितने दिन मस्त रहो। और हमारे ये एक चेला थे, स्वामी ब्रह्मदेव नाम था, वो एक कीर्तन गाया करते थे, ऐसी दुनिया को क्या करना, ऐसी दुनिया को क्या करना। ये पहली लाइन थी। और अगली लाइन क्या थी, जिसमें मरना तो मरना है, मरना तो मरना है, पर जीना भी है मरना, ऐसी दुनिया को क्या करना। जीना भी कोई कम मरने से है क्या? शायद ही कोई भाग्यशाली हो। हमने तो सुना था, नाम लेंगे बुरा लगेगा, घर छोड़ के चले गए थे। आप लोग छोड़ के नहीं गए, पर ईमानदारी से पूरा चिंतन करना, कभी नहीं लगा छोड़ के जाएं। ऐसा कोई आदमी जिसको कभी घर छोड़ने का मन ना हुआ। मनुष्य जहां है खुश नहीं है, पर छोड़ भी नहीं सकता। छोड़ के भी क्या करें, कहाँ जाएंगे। एक बार हमें गुरुदेव ने कहा जाओ, तो हम सोचने लगे जैसे छोटे बच्चे को, वैसे तो बड़े थे, पर जैसे आपका बचपन अलग ढंग का है, साधु का अलग है। अब गुरु साधु बना के छोड़ दे तो अभी उसको दुकान चलाना आता नहीं,
तो लगेगा कहाँ जाऊंगा, कहाँ खाऊंगा, कहाँ मिलेगा। और जो कथा करने गए उनका, और हमारे यहीं के नाभा के स्वामी देवानंद जी थे, वो आप लोगों से, बच्चों से, परिवार से पूछते थे चिड़िया उड़ के चुनने लगी है, उनका मतलब था आपके बच्चे कमाने धमाने लगे। चुनने लगे का मतलब हाँ उड़ के जाती दाना खा। एक समय तक चिड़िया अपने बच्चे को मुंह में डालती है, ऐसे ही एक समय तक आप बच्चों को पालते हो। तो उनका तरीका था कहने का कि अब आप चिड़िया चुनने लगी, उड़ने लगी कि नहीं, माने आपके बच्चे काम धंधा करने लगे कि नहीं। ऐसे ही साधु साधु बना के चोटी काट के छोड़ दें, कहाँ जाएंगे, कहाँ खाएंगे, किससे मांगेंगे, खेल नहीं है। और मांग के खाने की देखो हिम्मत हो तो तुम्हें भी क्या दुख है, पर आपको मांग के खाना पड़े तो पता नहीं क्या हो जाए। और हम लोग तो मांग के खाते हैं तो शोभा है, जैन संत तो भिक्षा लेके ही खाते हैं, जरा सा हिम्मत की बात है। और ऐसे ही मोदी जी ने सफाई कर्मी के प्रयागराज कुंभ में पैर धोए। भले लोग नाटक कहते हैं, पर आसान है क्या? आपको कहें किसी वाल्मीकि के क्या पैर छुओ, ये मन के संस्कारों पर कंट्रोल होना। अभिनय करना ये भी चलो ठीक है, हम सबके पैर छूने लगे। देखो अभी तो हमें छुआने का शौक है, अभी तुम साधु निकले उठ के खड़े ना हो, तुम्हारे घर जाएं बैठे हो तो लगता है काहे को घर बुला लिया, इतनी श्रद्धा नहीं। माने हम आपकी श्रद्धा के इसलिए भूखे नहीं है कि आपका कल्याण हो जाए, हमें खुराक मिलने लगी है। यद्यपि श्रद्धा से आपका कल्याण होगा, आपकी श्रद्धा नहीं है तो आप जाओ, हमें क्या करना, तुम काहे परेशान हो यदि उठ के नहीं खड़ा हुआ। माने हम भूखे हैं मान के। और लोगों ने कह दिया साधु भूखा मान का, यही तो बीमारी है। साधु रोटी का भूखा हो गए, वहां तो रोटी का भूखा नहीं है, मान का भूखा है। हम कहेंगे साधु रोटी का भूखा होना चाहिए, मान का भूखा नहीं होना चाहिए। अब आपसे भी है, आपको रुपया हो, कोठी हो, जरूरी है, पर आप कोठी नहीं चाहते। ये जितनी कोठियां बड़ी बड़ी बनी हैं, हमारे चरण डला के खुश होते हैं। यदि बहुत अच्छी न होती तो चरण न डलाते। मनुष्य दिखाने की कोठियां बनाता है, दिखाने के कपड़े पहनता है। दिखाना ना हो तो दुख है, दिखाना ना हो, रहने का मकान चाहिए, दिखाने का नहीं। पहले हम बोले हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते, रहने के मकान और दिखाने के मकान और होते, और पहनने के कपड़े और दिखाने के कपड़े भी और होते हैं। अच्छा, आप जब किसी की शादी में जाते हो तो पहनने वाले कि दिखाने वाले? तो अच्छा, दिखाने वाले सस्ते मिलते हैं कि पहनने वाले? तो ज्यादा बेईमानी किसको करनी है? दिखाने वाले कपड़ों को। बेईमानी किसके लिए? दिखाने वाले मकान के लिए। ये लूट मार बेईमानी दिखाने से जन्म लेती है। ये आदमी को बीमारी है, रोग है। आदमी दिखाने से छुट्टी पा जाए। हमारे यहाँ भागवत में ऐसे जानबूझ के ऐसा करते थे कि कोई उनको पूछे ही नहीं। कितनी हिम्मत से
हम भी यदि 2-4 दिन प्रवचन ठीक ना करें तो हमें छुट्टी मिल जाएगी, पर इतनी हिम्मत तो चाहिए कि प्रवचन बिगाड़ दें। यदि प्रवचन ठीक नहीं करें तो मंच में समय नहीं मिलेगा, गाना ठीक नहीं गाएं तो दिव्य चेतना को मिल जाता है, हमें गाने का टाइम कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभिप्राय है कहीं ना कहीं हम योग्य बनते हैं मान के लिए, देश के लिए योग्य नहीं बनते, देश के लिए धनी नहीं बनते, लोगों के उद्धार के लिए कथावाचक नहीं बनते, अपनी दुकान के लिए कथावाचक बनते। और इसीलिए कथा जमनी चाहिए, चाहे स्वर्ग जाओ चाहे नरक। हम वो कथा करेंगे जो तुम्हें पसंद आ जाए। और सम्मेलन में भी वक्ता, क्योंकि हम तो पहले सम्मेलन करा चुके हैं, जिसकी कथा जमती है उसको बुलाते हैं, क्योंकि बुलाने वालों को जमेगी नहीं तो कहेंगे किसको बुला लिया। हम यहाँ भी लोग पूछते हैं किस किस का नाम छापने में, तो हम लोग तो एक ही उत्तर देते हैं, जो आता हो उसका नाम छापना, फालतू दिखाने के लिए नाम मत छापना। जो आए नहीं उसका भी नाम छपा है, क्यों छापना। तो हम तो एक ही बात कहते हैं, दिखाने के कपड़े छोड़ दो। जब तक शादी ना हो तब तक दिखाने वाले भी पहनो, नहीं तो शादी ना होगी। और शादी तो दिखाने के लिए करनी नहीं हो तो जरूरत है। इसी तरह मकान भी थोड़ा दिखाने को चाहिए, नहीं तो तुम्हारा लड़का कुंवारा ही रह जाएगा। कहेंगे इसके यहाँ शादी करके लड़की को कहाँ भेजें। और शादी चाहने वाले लड़के, लड़का शराबी है, आवारा है, फिर दूसरे की सुंदर पढ़ी लिखी लड़की को फंसाने में नहीं कहेंगे हमारे नालायक लड़के से मत करो। कोई है भाग्यशाली जो कह दे अपनी लड़की की जिंदगी खराब ना करो, इस गंदे लड़के से ब्याह करके रह जाएगा तुम्हारा लड़का कुंवारा, रह जाने दो। अभिप्राय है मनुष्य स्वार्थी है, सुर नर मुनि की याही रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। मनुष्य स्वार्थी है। केवल महात्माओं का नाम दिया, वो लाल कपड़े का नहीं कहा, संत बिटप शरिता गिरी धरणी, बाकी नाम तो जान गए। परहित हेतु ईंधन की करनी। पेड़ अपने फल नहीं खाता, पर उसको अकल नहीं है। यदि वो मनुष्य का दिमाग पेड़ के पास होता तो जब भूख होती तो फल महंगे कर देता, पर उसको कुछ पता ही नहीं, इसलिए फल गए गिर गए। तो पेड़ की तरह व्यक्ति हो जाए तो वो संत हो जाता है। मेरे काम के नहीं। धन्य है वो लोग जिनके लड़के सैनिक बनते हैं और जिनके माता पिता गर्भ से तैयार हैं, देश के लिए जिनके बेटे शहीद होने को तैयार हैं, सैनिक बनने को तैयार हैं। और इसीलिए लोग हमारी आरती करते हैं। देख लो कैसा हमें बुद्धू बना रहे हैं। आरती करेंगे, पूजा करेंगे, मान देंगे और कहते एक लड़का आपका भी साधु बना दो। और कहते नहीं, वो तो आप ही लोग अपना। इसका मतलब साधु होना सुख का रास्ता नहीं लगता तुम्हें। कहते हो यदि साधु बनने में सुख है तो अगले बार तैयार रहो, अगले बार सन्यास का महोत्सव यही किया जाए। कई बार अखाड़ों में देखा 1,000 नागा बनते हैं, 1,000। हम लोग तरस रहे, कोई साधु बनने को तैयार नहीं, तो कहाँ से लाएं? बच्चे तो तुम्हारे ही हैं, उन्हीं को पटाएंगे।
पर गड़बड़ है, डरते रहते हैं कि कहीं इसे बना लें तो हमारा आश्रम भी ना बर्बाद कर दे, बदनाम न कर दे। और ये बदनामी का डर तो गृहस्थी को भी रहता है, मेरी बेटी मुझे बदनाम न कर दे, मेरा बेटा मुझे बदनाम न कर दे।